हेलो गाइस। तो आई एम सॉरी, कुछ दिन से वीडियो मेरी नहीं आ पा रही है। उसके पीछे का एक रीज़न है और वो रीज़न बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरा फ़ोन है वो हो गया डेड, और इस फ़ोन की हालत अभी ये देखिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया है अब। एंड ये सर्विस सेंटर पे हमने दिखाया इसको और हर जगह दिखाया, तो ये ख़त्म हो चुका है। मतलब इसका डेटा वेटा सब जा चुका है, और इस फ़ोन का कोई हार्डवेयर इशू हो गया है, ऐसा बता रहे हैं कि हार्डवेयर कोई इशू हो गया है। उसको रिपेयर करने में 66,000 का खर्चा आएगा। मैंने अपने तरफ से भी बहुत ट्राई किया, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उनसे ट्राई किया, बट ये कुछ नहीं हो रहा है। ये अपने आप वो टिंग टिंग करके बंद हो जाता है। तो ये फ़ोन मेरा डेड हो गया है, इस वजह से मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं। एंड अभी मैंने वापस से गोप्रो उठा लिया, क्योंकि ये फ़ोन तो डेड हो चुका है। 50-60 हज़ार रुपये देने के बाद इसको मैं रिपेयर करवाऊँ वापस से, तो ठीक नहीं है। और सो चलो, ये एक सो पीस की तरह पड़ा रहेगा फिलहाल के लिए अभी। और अभी गोप्रो में ही शिफ्ट किया है। मेरे व्हाट्सएप का डेटा और पता नहीं कितना डेटा था जो कि सब जा चुका है, सब कुछ जा चुका है मेरे फ़ोन से। तो ये एक अभी थोड़ा सा 3 दिन से मैं बहुत परेशान भी था। इस बीच में मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट किया है, नया ब्लॉग दोनों चैनल पे कोई नया ब्लॉग नहीं पड़ा है फिलहाल। चलिए वापस से गोप्रो के साथ, क्योंकि ये भी यूज़ करना ही है। तो चलिए मिलते हैं आगे और दिखाते हैं आज क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये फ़ोन तो अब जा चुका है, इस फ़ोन का कोई मतलब नहीं है, डेड हो चुका है। अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन हो इसका तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। एंड मिलते हैं आगे गाइज। टेंशन नहीं है, फ़ोन डेड होना था, हो गया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे उसमें, बहुत सारे डिटेल्स, फोटोज पिक्चर्स, पता नहीं कितना कुछ था, पता नहीं कितने तो मतलब फोटोज वीडियोस थी। एंड 2 दिन पहले मेरे को थोड़ा इंट्यूजन आया था, क्योंकि फ़ोन को ऐसा लग रहा था कि ये जाने वाला है। एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, ये कोइंसिडेंस समझिए या जो समझिए। फिलहाल तो बारिश हो रही है अभी लखनऊ में भयंकर, आज पूरा दिन बरसा है। ये समझिए कि मैंने जब 13 लिया था, उस टाइम पे 14 लॉन्च हुआ था। एंड मैंने 13 लिया था क्योंकि लॉन्च होने के शायद 2 या 3 दिन पहले मैंने 13 ले लिया था, परचेज कर लिया था। और वो बस अगले ही कुछ दिन में लॉन्च होना था, मतलब 1-2 हफ्ते में, ऐसा मुझे याद आ रहा है। क्योंकि पुराना जो प्रीवियस फ़ोन था वो मेरा ख़राब हो गया था, तो मैंने 13 ले लिया। 13 के जो साथ मेरी मेमोरीज थी वो कुछ ऐसी थी कि काफ़ी कुछ हुआ। मेरे 2-3 चैनल मैंने बनाए थे उसी 13 के फ़ोन, 13 वाले फ़ोन से ही मैंने कुछ वीडियोस ली थी, और वो मेरा चल रहा था चैनल, और अचानक वो भी डेड हो गया था। तो वो 13 के साथ में काफ़ी चीज़ें थी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा था यूट्यूब के बारे में। फिर गाइज मैंने वो फ़ोन लेकर के मैं गया था, वो पुरी लेकर गया था, सॉरी पुरी लेकर गया था। पुरी में क्या हुआ, समंदर के पानी में वो नहा के नमकीन हो गया, और वहाँ से लौटने के 15 दिन के अंदर उसकी फ़ोटोज़, फ़ोन मतलब कैमरा ब्लर हो गया, एंड चार्जिंग बंद हो गई। तो सर्विस सेंटर पे दिखाया, सर्विस सेंटर ने बोला कि भैया ये फ़ोन जा रहा है, मतलब आईसीयू में समझ लो भर्ती कर लो और ना खत्म हो जाएगा ये। तो उसका आईसीयू का जो चार्ज था वो गाइस 46-47 हज़ार रुपये था। तो मैंने उसको फिर कई जगहों पे OLX से लेकर के कई जगहों पे बेचना चाहा, और लकली किसी ने वो फ़ोन बहुत अच्छे रेट में ले लिया, जो मतलब ये समझ लो कि उसे पता ही नहीं था फ़ोन ख़राब है, कैसीफाई पे वो चला गया, क्योंकि बहुत जल्दी ही मतलब मैंने 14 प्रो मैक्स ले लिया था एक्सचेंज करके। तो एक्सचेंज में उसने उसकी वैल्यू 35 लगा दी थी, तो वो चला गया मेरा फ़ोन। उसके बाद में मैंने फिर 14 प्रो मैक्स उसी टाइम पे ले लिया था। एंड 14 प्रो मैक्स लेने के बाद में गाइज ये समझ लीजिए अभी का टाइम है कि जब 14 प्रो मैक्स जब मैंने लिया था, तो उस टाइम पे 15 लॉन्च हुआ था, 2 दिन पहले जस्ट लॉन्च हुआ था, और अवेलेबल नहीं था फ़ोन। इसलिए मुझे ये बोला गया कि आपको 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा। हमने कई जगहों पे चेक किया, लेकिन वो फ़ोन अवेलेबल ही नहीं था कहीं पे। तो मुझे लेना पड़ गया फिर 14 प्रो मैक्स, क्योंकि अगर ना लेता एक्सचेंज करके तो मेरा फ़ोन तब तक तो डेड हो जाता। तो मैं उस एक चक्रव्यूह में फंस गया और मुझे वो फ़ोन खरीदना पड़ गया। चलो ये एक कोइंसिडेंस था। एंड उसके बाद में फिर अभी क्या है ना, 16 प्रो मैक्स, आई मीन 17 प्रो मैक्स लॉन्च होने वाला है। और 17 प्रो मैक्स लॉन्च होने के ये समझ लीजिए कि अभी कितना, 1 महीना है ना, क्योंकि जुलाई खत्म हो गया ऑलमोस्ट, अगस्त सितंबर में लॉन्च हो जाएगा। तो 1 महीना पहले मेरा ये वाला फ़ोन भी डेड हो गया भाई। मतलब आईफोन वाले क्या, मतलब मुझे लग रहा है ये मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ होता है। अभी मुझे लग रहा है कि अगर मैं चाहता हूँ तो 16 के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं इतना पैसा इसमें लगा चुका हूँ कि मेरा आईफोन लेने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा गोप्रो यूज़ करते हैं। एंड अब मेरे ब्लॉग जो हैं वो गोप्रो से ही आएंगे। अभी मैं आईफोन नहीं लेने वाला हूँ guys। मतलब हो गया मेरा आईफोन वाला मजा, दिल टूट चुका मेरा आईफोन से। एक तो ये फ़ोन ऐसा हो गया है, छपरी फ़ोन हो गया पूरा। मतलब हर किसी के हाथ में मुझे आईफोन दिख रहा है, हर किसी के आईफोन हाथ में दिख रहा है। इवन मैं तो वीडियो देखता हूँ कि मतलब लेते हैं यार, अब चलो किसी को जज क्यों करना, हर कोई ले रहा है आईफोन।
तो अब मैं आईफोन तो नहीं ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, अभी तो फिलहाल मेरा घर बन रहा है तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, जो पैसा में आता है वो सब घर में भी जा रहा है, तो अभी तो नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैंने गोप्रो में स्विच किया है। और वो फ़ोन देखो, अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये रिपेयर हो जाएगा। गाइज, मैंने इसको प्राइवेट शॉप पे भी दिखाया, लोकल शॉप जो होती हैं। मेरा आईपैड डेड हो गया था, उसने कर दिया था, तो इसको मैंने दिया तो उसने कहा भैया इसका खर्चा आएगा अच्छा खासा, और वो हमें लगता है कि देना ठीक नहीं है। तो बस ये समझ लीजिए कि मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स जा चुका है, कम्प्लीटली डेड हो चुका है, और अब उसको बनवाने के लिए मैं इतना पैसा दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक बार अगर फ़ोन में हार्डवेयर इशू होता है तो फिर पूरा फ़ोन ख़त्म ही समझ लो। वो रिपेयर करेंगे, फिर उसे पैसे लगाते रहो, क्योंकि मैंने एक आईपैड बनवा करके देखा है कि लोकल मार्केट में क्या होता है कि वो जिंदा तो कर देंगे, लेकिन फिर वो चीज़ें उसमें से और जाएंगी। इसलिए फ़ोन रखा हुआ है, कभी मेरे पास ऐसा होगा कि मुझे डेटा कुछ बहुत ज़रूरी इसमें, हालांकि उस फ़ोन में जितने डेटा हैं सब ज़रूरी ही हैं, क्योंकि मोस्टली मेरा कोड का काम से लेकर हर चीज़, मेरा व्हाट्सएप दोनों बंद था अभी तक, मैंने आज एक व्हाट्सएप बनाया है, मेरा जो 8 नंबर है वो बंद पड़ा हुआ है, अभी भी मन नहीं कर रहा यार, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं वापस से उसको बनवाऊं। अब ई सिम था उसमें, ई सिम होने की वजह से मेरा फ़ोन बंद है, जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक नंबर मिल नहीं पाएगा, तो वो फिर बंद ही पड़ा हुआ है। थैंकफुली मेरा ये 72 वाला नंबर चालू है, तो इस पर थोड़ा काम चल रहा है। बाकी मुझे पता नहीं कितनी चीज़ें मुझे खरीदनी थी, जैसे टाइल्स चल रहा है अभी, वो सारे जगवार के सिस्टम थे या हिसाब किताब था, वो बहुत सारी चीज़ें थी जो उसमें ख़त्म हो गई हैं। खैर, इन चीज़ों से 2 दिन 3 दिन तो हो गया, 3 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, तो मुझे लगा कब तक मैं मतलब नहीं बनाऊंगा वीडियो। और फिर मैंने अपने आईफोन को मतलब गोप्रो को थोड़ा सेट किया माइक पे लगा, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है गोप्रो में कि बिना माइक के इसमें आवाज़ नहीं आती, मतलब मैं कुछ भी बोलूँगा तो इसमें एक बैकग्राउंड साउंड चलता रहता है और आवाज़ कोई नहीं आती है। तो ये एक मेजर इशू इस गोप्रो के साथ में है। तो मैंने एक, ये देखिए, हॉली लैंड का एक माइक है मेरे पास पड़ा हुआ था, वो हमने इसमें लगाया है, और अब जुगाड़ करके कर रहा हूँ कुछ, देखते हैं गाइस। बाकी बारिश हो रही काफ़ी अच्छी, चलते हैं प्लॉट, एंड वहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं, देखते हैं और दिखाते हैं आपको। अगर आप लोगों को कुछ पता हो आईफोन का थोड़ा मतलब वर्थ हो, जो ट्राई कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैकबुक से फ्री बी और रीबूट और डॉक्स करके है, आई माई फोन करके है, ऐसे 3-4 एप्लीकेशन से वो ट्राई किया, आईट्यून से भी ट्राई किया मैकबुक में करके, और जो 300 दिखाया सर्विस सेंटर दिखाया, तो उसने 1500 रुपये मांगे मुझसे कि चेक करने का 1500 होता है, आपको देना पड़ेगा। हमने कहा फ़ोन मेरा डेड हो गया और तुम बता रहे 1500 देना पड़ेगा। तो अभी भी वो फ़ोन कर रही है कि सर कॉल को क्लोज करना है, अब मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं कॉल क्लोज कर दूँ। मैंने कहा भाई मतलब क्या मूर्ख लोग हो यार तुम। तो सर्विस सेंटर पे तो भाई कुछ भी, मतलब एप्पल के फ़ोन के साथ में अगर एक बार खत्म कुछ भी गड़बड़ हो गया तो फिर गया फ़ोन आपका, ये समझ लो। बारिश देखिए, बारिश क्या मस्त बारिश हो रही है, मजा आ रही है। और एक प्रॉब्लम है, लखनऊ में बारिश होती है पूरा रास्ता जाम हो जाता है, यही एक इशू है। अदरवाइज बारिश का मौसम बड़ा प्यारा होता है, एकदम मजा आ रहा है। मतलब ये अपना लखनऊ का शहीद पथ है, एंड मैं चल रहा हूँ प्लॉट पे, और साथ में एक क्लाइंट आ रहा है, उससे मिलना भी है, तो मिलते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारा लखनऊ का, इकाना स्टेडियम के पास का माहौल। सनरूफ खोल देते हैं, आई मीन सनरूफ का पर्दा हटा देते हैं। गोप्रो में एक और दिक्कत है गाइस, इसमें थोड़ा लाइट कम होने पे इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है, मतलब एकदम अंधेरा सा हो जाता है। देखिए वकीलों की मेहनत देखिए गाइस, सामने एक मैडम जा रही हैं बाइक से, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को, और पूरा भीगते हुए जा रहे हैं। मतलब देखिए वकालत करना बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है भाई इसमें, एक एक रुपये निकालने में आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रोफेशन नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन जो शुरुआती एडवोकेट्स होते हैं उनसे पूछे आप हालत, अगर वो फैमिली से वेल, मतलब अगर थोड़ा सा भी न्यू कमर एडवोकेट होते हैं जो थोड़ा सा भी अगर वो मेहनत कम करते हैं ना, तो उनका पेमेंट उनका लो की 50% हाफ हो जाता है। ये देखिए ये वकील साहब जा रहे हैं, इतना ज़्यादा बारिश में कितना भीग रही है, बहुत ज़्यादा भर गया है ज़्यादा। गाइस ये लोग नाप रहे हैं कि गाड़ी हमारी कितनी, आए तुम इसे रस्सी समझ लो, इतना गैप छोड़ना पड़ेगा तो पूरी रस्सी समझ लो। तो ये देख रहे हैं कि हमारे घर में कितनी गाड़ी खड़ी हो सकती है। ये लगाए सर 4 की, हम लगाए 3 की, तो देखते हैं गाइस। अब आगे लाइट कम है तो रोशनी भी कम रहेगी। तो ये देखिए नापने गए, हाँ नापो वहां से। एक, कहाँ रखे हो, कहाँ रखे थे वो, रखो रखो, चीटिंग मत करना 1000 रुपए के लिए। दो रखो, दो, आओ 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 आओ, ये तीसरा है, हाँ ये 3, 3 यहाँ पैर रखे हैं यहाँ पे, वो पैर बना हुआ है, हाँ चलो चलो चलो।
हाँ देख लो। तो गाइस 4 गाड़ी खड़ी हो पाएगी, 4 इधर हो गई, हाँ। एक इधर आ सकती है। हाँ, ये किधर आ गई? 5 गाड़ी। 5 गाड़ी, 5 क्या कर इधर आ गई। इसमें अगर घूमेगी नहीं, छोटी गाड़ी तो घूम जाएगी, बड़ी नहीं घूमेगी। मत घूम जाए तो मत घूम जाए। दूसरी वाली अब इसको नापेंगे। मान लो एक जो ब्रेजा है वो हमारे से छोटी है, तो इतना अंतर आ रहा आगे है ना। 1.5 फुट करके अगर मान लो इसको, तो कितना हो गया 4 फुट, तो ऐसे कम हो गया 4.5-5 फुट छोटी हो जाएगी फिर। तो एक गाड़ी छोटी वाली और खड़ी हो जाएगी इसमें। तो इसलिए डिसाइड ये हुआ कि गाड़ी की हमारी ये लाइन जो है पूरी पार्किंग रहेगी और ये वाली लाइन हमारी ऑफिस रहेगी, है ना। और इस वाले पिलर को हम नहीं हटाएंगे, बड़ी मेहनत से बनाया है, नहीं हटाना, नहीं हटाना है। तो गाइस ये हो गया फाइनल, सारी दुविधाएं खत्म। अब बाहर में जाए, कोई कुछ भी कहे, है ना। जा रही है, अब हम लोग जा रहे हैं सरिया लेने। और ये शुक्ला की बाइक है गाइस, टंकी में तेल भरा हुआ है एकदम। अब ये सोच रहे हैं कि तेल जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं है। रिंग लेने वो चाहिए 10 रिंग। रोशनी इतनी रहती है और रोशनी में आने के बाद तो कितना लिपटा है। तो दाढ़ी बना रहा ले आप, चेहरा छोटा सा लग रहा है, बड़ा सुंदर लुक है इसका लुक जो है बड़ा सही लग रहा है। इस लुक अभी का गोप्रो में रात की लाइटिंग कुछ ऐसी रहने वाली है। और गाना बज रहा था, अगर मैं कहूँ तो फिलहाल के लिए रात्रि में अगर हम वीडियो शूट करते हैं गोप्रो के साथ तो कुछ ऐसा रोशनी आनी मिलेगी जिसमें मैंने कार की लाइट को ऑन कर रखा हुआ है। और वो लाइट तो हमें ऑन करना ही पड़ेगा वैसे भी, बाकी अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। तो रिकॉर्डिंग तो मुझे गोप्रो से करनी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, एक मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो इस गोप्रो में मैं अटैच कर लूँ और उस लाइट के थ्रू मैं थोड़ा सा, एक लाइट मेरे पास थी, वो लाइट मेरे पास है, ये जो लाइट थी मेरे पास, इसको ऑन करते हैं। और ये देखिए गाइस, अगर मैंने इसको ऐसे रख लिया तो आई थिंक इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दी मैंने, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लग रही मुंह पे। और अगर मैं इसको ये कर लूँ, ये लाइट, तो यहाँ से अगर मैं इसको रखता हूँ, ओहो नाइस। सो गाइस ये कुछ सेटअप होने वाला है मेरा और ये प्रॉपर काम कर भी रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लाइट मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये लाइट की ब्राइटनेस कुछ इतनी है और ये लोवेस्ट पे है, ठीक है। अगर मैं ब्राइट करूँगा इसको तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग के टाइम पे गाइस। और गाइस कैसे हैं आप लोग? गाइस ये है सिनेमैटिक मोड और लाइटिंग कुछ इतनी मिल रही है हमें। और ये कुछ ऐसी है, अगर अंदर की लाइट ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। बाहर की लाइटें उतनी काम की नहीं है। मैं ज़रा इसको बंद करता हूँ थोड़ा सा। मैंने बहुत जाम लग रहा है भाई इधर, मतलब पूरा बंद हो जाता है, लोग कहीं से भी घुस जाते हैं। तो एक चीज़ करते हैं कि सिनेमैटिक मोड में अगर हम यूज़ करते हैं अपनी लाइट तो कुछ ऐसी आने वाली है रोशनी, और एक लाइट को ऑफ कर देते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा। एंड कुछ ऐसी रोशनी हमको येलो लाइट मिल जाएगी। ये लाइट बहुत सही है, मतलब छोटी सी लाइट है और बहुत ब्राइट है भाई, बहुत ब्राइट है। तो इसको मैं मतलब ऐसे फोकस कर सकता हूँ दूर से भी। तो ये कुछ है, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपने गोप्रो की सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि मुझे और अच्छी लाइट मिल पाए और वीडियो में हम थोड़ा सा और अच्छा कर पाएँ। और वाइड एंगल, लीनियर मोड वगैरह सब देखना पड़ेगा एक बार, कि बहुत टाइम से रखा हुआ ये यूज़ नहीं होता था। तो ये लोवेस्ट लाइट है ये वाली, ये भी हमें लगता है काफ़ी अच्छी है। तो बहुत जाम है भाई, पहले मैं ज़रा जाम से निकल लूँ फिर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, वरना कोई हमको ठोक देगा या मैं किसी को ठोक। अभी मैं गया था गाइस इस वाले फ़ोन को दिखाने, एक और लोकल शॉप पे पता लगा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो कह रहा है कि इसमें फाइल करप्ट हुई है और साथ ही साथ इसका हार्डवेयर वाकई में इशू है, और वो हुआ है ड्यू टू वाटर। गाइस आईफोन, जहाँ तक मुझे याद है इस वाले आईफोन को मैंने पानी में कहीं डाला ही नहीं है यार, मतलब कहीं नहीं डाला है पानी में। ये फ़ोन तो बारिश में भी नहीं भीगा है जहाँ तक मुझे याद है। एक बार ये फ़ोन जो है, मैं बताता हूँ, मुझे याद आ रहा है, मुझे लग रहा है इतना टाइम लगा होगा, बट एक बार ये फ़ोन जो है ना डूब गया था समंदर में, उसमें नदी में, सरयू नदी में। तो मुझे लग रहा है उसका असर अब जाके हुआ हो गया, तो पानी और कहीं गया ही नहीं इसमें। बाकी हो सकता है भाई, पानी है कहीं भी जा सकता है। इस फ़ोन की अंत्योष्टि करते हैं और 1 साल कुछ महीने के अंदर ही इसने साथ छोड़ दिया, मतलब 1.5 साल पूरा नहीं हुआ है। एंड मार्च में लिया था लास्ट ईयर और अभी अप्रैल मई जून जुलाई चल रहा है और ये ख़त्म हो गया है। एंड अभी मैं
दिखाता हूँ आपको कि कितने सॉफ्टवेयर में मैं चेक कर चुका हूँ और कितने से मैं करा चुका हूँ। अभी मैं गन से लौट के आ रहा हूँ एंड ये कुछ हैं एप्लीकेशंस देखिए जिससे मैंने ट्राई किया है कि ये हो जाए। तो ये 2 ऐप तो ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए कौन से हैं ये। इन 2 ऐप्स के साथ में 1-2 ऐप और हैं, उनसे ट्राई किया। 3-4 ऐप से मैं ट्राई कर चुका हूँ। ये CCX से भी कर चुका हूँ, ठीक है। एंड आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोगों का लैपटॉप चल सकता है। ये आईफोन, ठीक है, आईफोन मिररिंग एंड 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं जिनको मैंने यूज़ किया है कि ये करेक्ट हो जाए। ये इससे भी ट्राई किया है रीबूट से, ठीक है। एंड 3 से 4 ऐप मैंने, ये वंडर फिल्म, ये तो वो है ना डॉक्टर फोन, ये देखिए ये डॉक्टर फोन, इसको भी मैंने ट्राई किया। जैसे इसको मैंने ओपन किया एंड ओपन करके ये देखिए खुल गया। अब इसको जब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पूरा, तो उसके बाद जब ये सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है उस टाइम पे ये मर जाता है फोन एकदम पूरा। ये देखिए मतलब ये सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड नहीं हो पाता ठीक से। तो एक ये एप्लीकेशन है और एक ये है, दूसरी ये जंप कर रही है इधर किनारे, देखिए ये डॉक्टर फोन। सबसे मैंने मतलब ट्राई कर लिया हर चीज़। जैसे एक तो ये चीज़ है, ये इंटर एंड एग्जिट, तो जब हम एग्जिट करते हैं ये एग्जिट भी नहीं हो रहा है फ़ोन हमारा। वायर को फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करते ही इसमें ऑप्शन आते हैं 3, रिस्टोर, रिकवरी और चाहे जो करूँगा। तो ये होता कुछ नहीं, देखिए अपडेट कर दिया मैंने। अभी कुछ टाइम के बाद में ये बोलेगा कि जैसे डाउनलोड होगा, क्योंकि डिवाइस में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में नहीं है डिवाइस में, क्योंकि अपडेट होने के बाद में ये हुआ था। तो इसमें पानी वानी चला गया था। एक बार मैं गया था, मुझे याद आ रहा है सरयू, वहाँ पे नहाते वक्त पानी चला गया था और उसके अलावा तो पानी कहीं गया ही नहीं है। देखिए ये हो रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे का प्रोसेस। डाउनलोडिंग है, ये चल रही है और इसके बाद में भी ये रुक जाएगी यहाँ, तो थोड़ा सा आगे आएगी फिर ये रुक जाएगी। एंड 47 मिनट दिखा रहा है, मैं थोड़ा पॉज करूंगा तब तक के लिए। देखिए 47 मिनट्स का भी टाइम दिखा रहा है। तो गाइज ये फ़ोन में बहुत डेटा है, मतलब इतना ज़्यादा डेटा है इस फ़ोन में कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। हर एक चीज़ है, मतलब पता नहीं क्या क्या है यार, मतलब कितने क्लाइंट्स के नंबर से लेके हर चीज़। और मैंने बैकअप नहीं ले रखा था क्योंकि 256 GB है। तो भाई मतलब अब तो मैं आईफोन नहीं लूँगा, ये तो कंफर्म है, फिक्स है भाई। 2 आईफोन, 3 आईफोन, 4 आईफोन, अभी कितना आईफोन खर्चा जाए। वहीं एक पुराना फ़ोन है जो इतना बढ़िया चल रहा है, वहीं मैं दिखाऊँ, ओप्पो का फ़ोन है एक, ये कितना सही चल रहा है आज भी। ये फ़ोन मेरा यूट्यूब के कुछ चीज़ों के लिए मैंने इसको रखा हुआ और ये कैमरा चलता है, बढ़िया फ़ोन चल रहा है अभी भी। देखो वायर लगा हुआ है, सब चार्जिंग वार्जिंग हो रही है, प्रॉपर कैमरा चलता है भाई इसका, मतलब हर चीज़ चलता है। तो एक ओप्पो का फ़ोन है, देखो ये तुरंत ऑन हो जाता है, ये देखिएगा इस। तो क्या ही किया जाएगा इतना महंगा फ़ोन लेके यार, 1.5 लाख का फ़ोन लो आप, उसके बाद में बैठ के रो, क्या ही मतलब है। इतने कम टाइम में हमने चीज़ें देखी हैं ख़राब होते हुए, अब तो मैं नहीं लेने वाला। देखो ये फ़ोन ऑन तुरंत और एकदम सही प्रॉपर वर्क कर रहा है, हर एक चीज़ का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन में। कैमरा इतना ज़बरदस्त है कि आप देखोगे तो खुद ही कहोगे कि 15-16 हज़ार का फ़ोन था उस टाइम पे, ये जब नया नया लॉन्च हुआ था। और ये कितना साल पुराना है गाइस, 11 साल, 11 से 12 साल हो रहे हैं मुझे लगता है, या उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। देखो ये तुरंत खुल गया, 2% बैटरी है और कैमरा देखो कितना ज़बरदस्त कैमरा है इसका। सो बहुत टाइम बाद इसको ऑन किया मैंने, तो आई थिंक ये देखिएगा इस, क्या मस्त कैमरा है, देख रहे हैं। तो ऐसा ऐसा फ़ोन जो अभी भी ज़िंदा है, बढ़िया चल रहा है हर चीज़। और ऐसा फ़ोन भी, ये वाली लाइट है मेरे पास जो गोप्रो में लगाना पड़ेगा मुझे, बट इसकी रोशनी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए, और ये बहुत बड़ी भी है, लाइट इसकी बहुत कम है, तो ये थोड़ी बड़ी लगती है देखने में। बाकी ये अपडेट हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ, भगवान करे हो जाए, क्या पता हो ही जाए। अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। अभी क्या है ना, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा यहाँ तक आएगा, बस ये तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हार्डवेयर इशू है। और उस हार्डवेयर को बनाने के लिए मतलब 66,000 रुपये, 66,000 रुपये मांग रहे हैं कंपनी वाले, बाहर वाले 35-40 मांग रहे हैं। तो अब इतना पैसा फूकने का मतलब नहीं है, एक बार आईफोन खुल गया तो फिर खुल ही गया। तो ये 100 पीस में हो गया, कुछ मतलब नहीं है।